Hello everyone, welcome back to another video on MBBS मेंटर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है एंजाइम्स की। दैट वी ऑल नो कि एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब एंजाइम्स उसको कैटलाइज करते हैं। तो एंजाइम्स में कितने क्लासेस होते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स में बेसिकली देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। So let us start one by one. Number one is oxidoreductases. They catalyze oxidation reduction reaction. तो नाम से ही आप जान सकते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेसेस यानी रिडॉक्स होगा, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ये उन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इनके 4 मेन टाइप्स हैं। इनका आप सिर्फ नाम याद करने की ज़रूरत है और इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। इसके 4 मेन टाइप्स हैं। ऑक्सीडेजेस यानी जो मेनली ऑक्सीडाइज करते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो फॉर्म होता है उसमें करते हैं, एंड ऑक्सीजनेसेस यानी जो ऑक्सीजन वो ऐड करते हैं। इसके 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेट। एक रिएक्शन मैंने लिख ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो ये दिस इज CH3CHCOO यानी ये लैक्टेज है। जो मिल्क में शुगर है वो लैक्टेज प्लस NAD इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये कंपाउंड फॉर्म करता है प्लस NADH प्लस H+। तो यहाँ लैक्टेज में आप देखिए COO नेगेटिव था, इसमें इस लैक्टेज में ऑक्सीजन ऐड हो गई यानी इसका तो ऑक्सीजनेशन हो गया, और NAD प्लस में हाइड्रोजन ऐड हो गई तो इसका हाइड्रोजनेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हमारा है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। नंबर 2 इज ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस से भी नाम से पता चल रहा है जो ट्रांसफ़र करते हैं। किसका ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कर दिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, या फॉस्फेट ग्रुप का कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके 3 मेन क्लासेस होती हैं। ट्रांस एमिनेज जो अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं, फॉस्फोट्रांसफेरेज यानी जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं, एंड ट्रांसमिथाइलेज जो मिथाइल ग्रुप का CH3 ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिटेट काइनेज एंड एलेनिन डीएमिनेज। इसकी डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स। ये एक रिएक्शन है। दिस इज CH3CH NH3COO नेगेटिव सेरीन प्लस टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। इसको हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। अब यहाँ से इसमें सेरीन में NH3 ग्रुप भी था और CH भी था, तो यहाँ से वो हट गया, CH ग्रुप हट गया, सिर्फ NH3 रहा, और यहाँ का जो CH2 हटा वो इधर THF में आ गया, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन में। तो ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। NH3 तो अपनी जगह रहा, मिथाइल ग्रुप जो था वो सेरीन से हट के THF में आ गया। तो दिस is the functioning of transferase enzyme. Moving on further, the third class is hydrolase. हाइड्रो यानी पानी। They catalyze hydrolysis यानी वो reactions की जिसमें water का एडिशन हो। इसके मेन क्लासेस हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग जो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग, एंड डी एमिनेजेस यानी जो एमिनेज ग्रुप को रिमूव करें वाटर की एडिशन से, और ये डी एमाइडेजेस जो अमाइड NH2 ग्रुप को रिमूव करें। एग्जाम्पल्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्लास है। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर हाइड्रोलेजेस में आते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सो दिस इज NH2CO NH2, ये यूरिया है। यहाँ NH2C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस वाटर, यूरियज एंजाइम की एडिशन में यहाँ बन गया अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड था, वाटर हमने ऐड किया तो यहाँ से डबल बॉन्ड वो हट गया और ये ब्रेक हो गया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। न 4th क्लास इज लाइजेस। लाइजेस क्या करता है? 2 चीज़ें होती हैं, लाइगेज LIGASES एंड लाइजेस LYASES। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करता है, ये क्लास जो है इसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स विदाउट हाइड्रोलिसिस। इसमें एडिशन और रिमूवल होता है ग्रुप्स ऑफ एटम्स का बिना हाइड्रोलिसिस के।
इसको समझते हैं कि ग्रुप्स ऑफ एटम्स में क्या होता है, मेनली CO2, NH3 और वाटर, ये मेन 3 ग्रुप्स हैं, इनका एडिशन या रिडक्शन होता है। और कहाँ से, डबल बॉन्ड वाले एटम से ये अगर ऐड हैं, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड वाले एटम से NH3 ग्रुप अटैच है तो ये एंजाइम जाएगा और वहाँ से रिमूव करके उस डबल बॉन्ड को खाली कर देगा। या अगर खाली कंपाउंड है और इसे ऐड होना है तो ये डबल बॉन्ड वाले पे ही ऐड होगा, उसके अलावा नहीं। एग्जाम्पल्स ऑक्जेलेट, डीकार्बोक्सिलेट, आइसोसिट्रेट, लाइज एक्सेट्रा। रिएक्शन से समझते हैं। सो दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, COOH, CH, डबल बॉन्ड CH, COOH। तो यहाँ CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड है, हमने वाटर डाला और फ्यूमेरेज एंजाइम डाला। फ्यूमेरेज एंजाइम ने क्या किया, फ्यूमेरेज एंजाइम ने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे OH का एडिशन कर दिया। तो ये मैंने बताया था आपको कि डबल बॉन्ड वाले भी ये एक्ट करेगा और इसने CH2 CH के बीच में डबल बॉन्ड था, उसको ब्रेक करके एक से तो OH अटैच हो गया, दूसरे में CH2 आ गया और क्या फॉर्म हो गया, वी हैव मैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन से आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द नेम्स ऑफ क्लासेस और इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स। रिएक्शन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी हैं। नेक्स्ट इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज से भी नाम से पता चल रहा है, यानी जो उसके आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। काम तो वही है, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दे कॉज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, एलानीन रेसिमेज। अब ये वाला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बहुत कॉमन है, हमने क्रेब्स साइकिल में भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते आए हैं, 12th में भी पढ़ा था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, हमने एंजाइम डाला, ग्लूकोज का ही आइसोमर है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसकी कोई सब क्लास नहीं है। एंड दी लास्ट वन इज लाइगेजेस, LIGASES। लाइगेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। ये क्या करते हैं, दे कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स की जॉइनिंग में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, DNA लाइगेज वैसे ही होता है, RNA लाइगेज और एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ये 3 इसके एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। रिएक्शन से समझते हैं। सो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम है, CH3C डबल बॉन्ड हो एंड दिस इज कोएंजाइम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली हमने और ATP। एसिटाइल कोएंजाइम एक कैटलेज एंजाइम है, ये इसने ऐड किया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें ऐड हो गई। देखिए हेयर टू फॉर्म मैलार्टाइल कोएंजाइम A प्लस ADP प्लस PI। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस रिएक्शन तो सिर्फ मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए दी थी, आपको बस डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और अगर समझ में आया, अच्छा लगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर मेरी मेल ID दी हुई है, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।